इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब बाबा कहते हैं जन्म एक दुई कहम बखानी, सावधान सुन एक दो जन्म की कथा बखान के कहूंगा, शेख संक्षेप कहूंगा। हम आपसे सब संक्षेप में कहेंगे, कारण थोड़ा विस्तार समझिए। एक बार की घटना है, बाबा सुना रहे हैं। सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करने पहुंच गए वैकुंठ धाम। भगवान को लीला सूची भगवान ने रोक लगा रखी थी। क्या इस समय हम श्री जी से कुछ संवाद कर रहे हैं, अस्तु कोई प्रवेश नहीं करेगा। एक मर्यादा होती है कि जब लिखा हो कि प्रवेश वर्जित है तो अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के नहीं दिखाना चाहिए। प्रवेश वर्जित है, बैठे रहिए, जब प्रवेश खुलेगा तो जाइएगा। तो सनकादिक ऋषि कहाँ मानने वाले, ये तो चाहे जहां चले जाते हैं, उदासीन हैं, दिगंबरी हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं, जगत से कुछ लेना देना नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, सुरक्षा में खड़े थे। सनकादिक गणों को देखकर हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, प्रभु इस समय सरकार की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। एक बार मना किए, दूसरी बार मना किए, तीसरी बार जब मना किए तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। यहां एक सूत्र है, स्मरण रखिएगा। क्रोध जब भी आवेगा तो वो अपनों का ही हानि करता है, पराये का नहीं। जिसको क्रोध आ गया वो अपनों को त्रास देता है। कैसे? सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को शाप दिया। क्या दिया? 3 बार में नहीं माने जाओ, 3 जन्म असुर शरीर धारण करो। तो हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत्रवत, इन्होंने किसको सताया? तो साधु संतों को। ये भी साधु संत थे, साधु संतों को सताया गया। जहां तक संभव है क्रोध पर अंकुश रखना चाहिए। कई बार हम क्रोध करके अपना बहुत नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। मैं एक कथा सुना रहा था, जगह का नाम नहीं लूंगा, बहुत पहले की बात है। तो जैसे भैया लोग बहू लोगों के साथ बैठे हैं ना, वैसे बहू रानी और भैया यजमान थे। बहू जी जब हमारे पास आरती में आवे, सब चले जाएं तो वो बैठी रहे और बार बार एक ही बात कहें, महाराज क्रोध के बारे में बोलो, क्रोध बहुत बुरा होता है। तो मैंने एक दिन कहा, माई प्रसंग आएगा तब न बोले, प्रसंग ला के बोलिए। अब ये राम के बारे में बोलना तो समझ में आता है, क्रोध के बारे में कैसे बोला जाएगा? तो उनके बच्चे से मैंने पूछा कि ये माई आपकी बार बार क्रोध के बारे में बोलो, क्रोध नुकसान करता है। तो बच्चे ने कहा, महाराज क्या बताएं, हमारे पापा बड़े क्रोधी हैं। माई इतना दुखी रहती हैं कि वो चाहती हैं कि महाराज कथा सुना दे तो इनका क्रोध नष्ट हो जाए। देखो कोई खुश हो गया है? देखिए
क्रोध है क्या? हम लोग एक गीत गाते हैं श्री गुरु कृष्णदास जी महाराज का, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा। क्रोध कब आता है? जब हम ये मान लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा हो गया, तब क्रोध उत्पन्न होता है। हम ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि जैसा होना था वैसा हो गया। जैसा होना था वैसा हो गया, और जैसा हो गया वैसा ही होने वाला था। हम क्या मानते हैं कि ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ। ये मेरे साथ भी है। मैं घर से बाहर निकलूं, यहां कानपुर की बात नहीं कर रहा हूं, कथा में, तो मैं वापस जब लौट के दर्शन के बाद आऊं तो मेरा कक्ष व्यवस्थित होना चाहिए। ये ब्रह्मचारी जी का काम है। थोड़ा भी एटर पटर हुआ, आखिर मामला गर्म हुआ, उलझन होती है अपने को, क्योंकि जैसा होना चाहिए वैसा न होके वैसा हो गया जैसा नहीं होना चाहिए। क्रोध अकारण नहीं होता, क्रोध के पीछे कारण होता है। इसी को धीरे धीरे अभ्यास करके संभालना है। क्या संभालना है? कि ये न हो, क्या न हो, जैसा हो गया वैसा ही होना था, बस। ये 12 वर्ष संभालने में लगता है साहब। देखिए ना, सनकादिक गणों ने विचार नहीं किया, 3 जन्म असुर शरीर धारण करने का शाप दे दिया। भगवान आए, सरकार उठ के आए, जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपकी सेवा में लगने का यही फल असुर शरीर धारण करना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं, जितनी बार आप शरीर धारण करोगे उतनी बार मैं स्वरूप धारण करके और आपको तीसरे जन्म में सद्गति प्रदान करूंगा। ये सेवा का फल है। भगवान की सेवा में आप कैसे भी लगेंगे, भगवान सद्गति देते ही हैं। इनका स्वभाव है। हम लोगों को सब कुछ नहीं आता है, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ आता है। जो कुछ कुछ आता है उसी को सब मान के चलो। कई लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता है, मेरे को नहीं आता। देखो, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, इसकी सूची न बनाओ। जो आता है वो सबसे अच्छा आता है। जितना आता है इससे अच्छा कुछ नहीं है। बस जो आ गया एक जन्म के लिए इतना बहुत है। आज हमारे सुपुत्र राजन जी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, तो मैंने पूछा, बाबू संस्कृत किस कक्षा तक पढ़े हैं? बोले सरकार हमने संस्कृत पढ़ी नहीं है। हमने कहा बहुत सुंदर उच्चारण करते हैं आप तो, कई कृपा से हो रही है, आपका आशीर्वाद है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो नहीं अभ्यास में है वो भी यदि बोला जा रहा है तो अपना प्रयास नहीं है, वो भगवान की कृपा है। ये मान के चलो, बहुत अच्छा है, बहुत है, बढ़िया। हम इसी से परेशान रहते हैं, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है। अरे यार, इसकी सूची क्यों बनाते हो? जो आता है, अरे जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। बस जो है वो बहुत है।
इस प्रसन्नता में रहो, जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, नहीं आता है क्यों रोना गाना? अरे जो आता है वो कम है क्या? एक जन्म के लिए जितना आता है उतना पर्याप्त। यही नहीं ना है, अगला भी तो मिलना है जन्म। तो जो अभी सीख लिया वो बहुत अच्छा। हाँ, ध्यान रखना, पुस्तक में नहीं होना चाहिए, कंठ में होना चाहिए। जो भी श्लोक, चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, गीत, भजन, आरती हो वो कंठ में हो। जिसके कंठ में रहेगा उसी का अगले जन्म में ट्रांसफर होगा। ये भगत लोग जितने बैठे हैं ना, पुस्तक देख के आरती शुरू हो जाते हैं, पुस्तक देख के भजन गाने लगते हैं। मुरलिया वाले तान बजा दे, मुरलिया वाले तान बजा दे। तुमको याद ही नहीं है तो कहा तान बजा दे, कहा बजा दे। कंठस्थ करो, भगवत भजन को कंठस्थ करो। विनोद भैया की तरह कंठ में ले आओ, लिखा है कंठस्थ किया जाए। जो आपके कंठ में आएगा वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो प्रिय भजन हो उसको कंठस्थ कर लो। हमारे व्यास जी 7 घंटा बिना देखे गाते हैं। अब कथा के भजन बिना देखे नहीं गाते, लेकिन इनके जो देवी माता के भजन और अनेक भजन इनके पास हैं, 7 घंटा गाते ही रहते हैं। ये चुप नहीं रहते। हम नहीं आएंगे तो 7 घंटे गा सकते हैं। क्यों? कंठ में है। कंठ में विद्या आनी चाहिए, भगत को कंठ में भजन होना चाहिए। जब कंठ में रहेगा तो भगवान का आंख से दर्शन करोगे आप और उनको लाड़ करके सुनाओगे। अब किताब में रहेगा, एक बार किताब में आंख जाएगी, भगवान नैया पार लगा देना। और भगवान यहां बैठे हैं तो किताब में देख रहे हो, कैसे नैया पार लगेगी? बोलो, प्रैक्टिकल है। किताब में नहीं होना चाहिए, आपके कंठ में होना चाहिए और आंख भगवान में होना चाहिए। देखो, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जो 10, 12, 15 भगवान के भजन प्रिय हो सबको याद कर जाओ, कंठ में लाओ। पोथी देख करके भगवत प्रेम नहीं बनता, लिख करके तो आई लव यू नहीं बोला जा सकता है। किससे लिखवा लिया, क्या बोलना है? आई। कैसे बनेगा? ये कंठ में हो, हृदय में हो, तभी निकलेगा। भगवान से बोलना हो, प्रभु आपको हम प्रेम करते हैं, आप भी हम पर कृपा करिए। अपनी बात अपने हृदय से निकले तभी हृदय तक पहुंचती है। इसका सदैव ध्यान रखा करो। हृदय से निकली बात ही हृदय तक जाती है, किताब में रखी नहीं। अब हम पोथी देख देख कथा सुनाएंगे तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि हमारा तो 3 काम हो जाएगा ना। पोथी भी देखना है, जजमान को भी संभाले रहना है, कहीं जजमाने न भाग जावे, श्रोता को भी सुनाना है, श्रोता को सुनाना है, ये साथी लोगों से ताल मात्रा भी मिलाना है। तो हम यदि देख देख गाएंगे तो कैसे समझा पाएंगे? इसलिए जो भी भजन आपको करना है, स्तुति करना है, ये इसको विश्वास मानो, उसको कंठस्थ करो। जब कंठ में आएगा तो आपका प्रेम, आंख बंद होगी, आप गाते रहेंगे, आनंद आएगा और आपका आनंद 10 गुना बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा, जालंधर नामक एक असुर हुआ, अर्धांगिनी उनकी वृंदा थी। पतिव्रत धर्म का ऐसा कवच आवरण बनाया जालंधर के सिर पर पतिव्रता देवी वृंदा ने कि कोई देवता उनको मार सके नहीं। अंत में भगवान विष्णु को उसकी अर्धांगिनी का शील भंग करना पड़ा, तब जालंधर का अंत भया।
ये है पतिव्रत का कवच। निष्ठापूर्वक इसका पालन जीवन में होना चाहिए। इसका परिणाम ये होता है, भगवान का अवतार होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।